एक दिन सुबह जिमिन डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होगी। कहाँ हो तुम? ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जिमिन इतना गुस्सा मत हो, आ जाएगा ते। ये सब चल ही रहा था, इतने में ते नीचे आ जाती है। लो आ गया महारानी, आओ आके ब्रेकफास्ट करो। जिमिन सॉरी यार। तो मैडम ये क्या हुआ? तुम जिमिन को भाभी कब बोलोगे? हाँ क्या भाभी? कभी भी नहीं। आपने मेरी बेस्टी से शादी की है तो क्या मुझे उसे भाभी समझनी पड़ेगी? आप ऐसा सोचो भी मत। हाँ शुगर, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मत हो, ठीक है? शुगर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद तेज कॉलेज चला जाता है। रात में घर आने के बाद शुगर जिमिन को रूम पे ले जाता है कुछ बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद सब नीचे आती है और खाने के टेबल पे बैठ जाता है। शुगर और जिमिन काफी देर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। ये देर नोटिस करता है। भैया जिमिन, तुम दोनों कब से कर क्या रहे हो? ते, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ भैया बोलो ना। मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट? शादी? आते काफी टाइम पहले से हमारे पापा के साथ एक अंकल का बहुत अच्छा रिलेशन था और वो दोनों चाहते थे कि बड़े होने के बाद तुम और उनके बेटे शादी कर ले। आज वो अंकल मेरे पास आए थे और वो चाहते हैं कि तुम उनकी घर की बहू बनो। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? तो तुम शांत हो जाओ। देखो वो लड़का बहुत अच्छा है। तुम शांत हो जिमिन। तुम प्लीज मना मत करना, ये हमारे पापा की इज्जत की बात है। हाँ देख जिमिन, तुम भी भैया जो भी कहे लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं किया तो मैं उन अंकल को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ठीक है भैया, जिमिन तुम दोनों जो चाहते हो वो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कह के ते रोते रोते ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ जिन जंगू को भी शादी के लिए मना लेता है क्योंकि पिक्चर देख के जंगू को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। एक बार उन दोनों की शादी हो जाती है और रिसेप्शन के दिन रात को ते जंगू के रूम में जंगू के बेड के ऊपर बैठी होती। इतने में जंगू आता है और ते के बगल में बैठ जाता है। कैसी होते? ते चुपचाप बैठी हुई थी। जंगू को छोटी सी स्माइल करके ते का हाथ पकड़ लेता है। ते एक झटके में अपना हाथ हटा लेती है। ये आप क्या कर रहे हो जंकुक? क्या होती? देखिए जंकुक, आज हमारी पहली दिन है और मैं आज ही आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए मुझे आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा भैया और आपके पापा के कहने पे आपसे शादी किया है। पर मैं आपको कभी भी अपना पति नहीं मान सकता जंकुक, प्लीज। जंकुक चुपचाप सब कुछ सुनता है और एक पिलो उठा के वहां से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो आप? सोफे पे। रहने दो, मैं चली जाऊंगी सोफे पे। नहीं थे, मेरे मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि अपने घर के बहू को सोफे पे सुलाकर खुद आराम से बेड पर सोना। इतना करके जंकुक वहां से चला जाता है। उस दिन रात को ते और जंकुक को किसी को भी नींद नहीं आता। लेकिन सुबह ते उठकर फ्रेश होकर रूम पे आता है। जंकुक वहाँ पे ही था लेकिन उसने जैसे कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जिन ते को बुला के जिम में ले जाता है। जाओ ते, पापा को खाना दे आओ। ते आर्यन को खाना देने जाती है। अरे ते बेटी कैसी हो? और जंकू कहाँ है? क्या थोड़ी देर में आ जाएगा पापा। इतने में जंकुक नीचे आता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जा रहे हो मतलब कहाँ जा रहे हो? खाना कौन खाएगा? मुझे भूख नहीं है मॉम। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है जेब को कॉल करते करते। लड़का, ते तुम खाना खा लो, मैं उसको घर आने के बाद देखती हूँ। ते खाना जरूर करता है लेकिन वो एक सैंडविच खा के ही उठ जाता है। रात को जंकुक घर आ जाता है। कहाँ थे अभी तक? मॉम पहले आप मेरी बात सुनो, मुझे अब दोनों से कुछ कहना है। जेके जिन और आर्यन रूम पे चला जाता है। मैंने आज ते के कॉलेज में गया था और मुझे पता चला कि ते थर्ड ईयर में था, उसने शादी के लिए कॉलेज छोड़ दिया है। तो मैंने उसके लिए एडमिशन कार्ड लेके आया। कल ते ने मुझसे कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। प्लीज मॉम डैड मना मत करना। ये बात है जंकुक, हम मना क्यों करेंगे? सब बस जंकू, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ यू।
आ जाओ ना, I'm so sorry, please। जंगकुक मुस्कुराते ही रूम के अंदर घुसता है। जंगकुक को देखकर ते चौंक जाता है। ते इधर आओ, मैंने हमारा खाना लाया है, आके खा लो। ते मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। एडमिशन कार्ड। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पढ़ना है, ये लो। अगले हफ्ते से तुम कॉलेज जाओगी, समझे? ते रात की बात को सोच के बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। I'm sorry जंगकुक। अरे इट्स ओके ते, लेकिन मैंने तुम्हें लिए इतना कुछ किया तो रिटर्न गिफ्ट में मुझे कुछ नहीं मिलेगा? हाँ बोलो ना। क्या तुम मेरी दोस्त बनेगी ते? मुझे तुम अपना हस्बैंड नहीं मानती, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो? फ्रेंडशिप। ठीक है जंगकुक। तो फ्रेंड्स, ते और जंगकुक हाथ मिलाता है। इसके बाद ते और जंगकुक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। कुछ दिन बाद एक दिन शाम को, ते जंगकुक, मुझे तुम्हारे डैड को 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है। तुम दोनों घर में रहोगे और हाँ, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, समझे? ओके मॉम। और आर्यन सुबह निकल जाता है। ते मुझे भी कुछ काम है, जेफ के साथ मिलना है। तुम अकेले घर पे रह पाओगी? जंगकुक, क्या तुम मुझे जिमिन के पास ले आ सकते हो, वरना मैं घर पे अकेले बोर हो जाऊंगी। ओके चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और रात को ले आऊंगा, ठीक है? ओके चलो। जेके ते को जिमिन के पास पहुंचा के खुद भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ते और जिमिन उस दिन बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी एंजॉय करता है और रात को जंगकुक जाके ते को वापस ले आता है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन ते अकेले घर में काम कर रही थी। अचानक से उसका सर बहुत ज्यादा घूमने लगता है और तबीयत खराब होने लगता है। वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेता है और फिर काम करने लगता है। रात को जंगकुक घर आने के बाद ते जंगकुक को सब कुछ बताता है और जंगकुक बहुत ज्यादा डर जाता है कि ते का ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना ज्यादा काम मत किया करो। जंगकुक ते के सिर में हाथ रख के देखता है कि उसको बुखार आया है। तुम्हें इतना ज्यादा बुखार है? चलो रूम पे चलो, काम किए जा रहे हो कब से? अरे कुकी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम इतना तो घबराओ मत। जंगकुक ते का एक भी नहीं सुनता और उसे जाके रूम पे बैठा रहता है। ये लो खाना खाओ। जंगकुक ते को खाना खिला देता है और दवाई भी दे देता है। उसके बाद जंगकुक ते के बगल में ही बैठा रहता है। आधी रात को जंगकुक देखता है कि ते का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओह गॉड, ते तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you। लेकिन मुझे ये सब बात सुन के जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। I love you too ते। उस दिन सारी रात जंगकुक ते के पास में ही बैठा रहता है। अगले दिन सुबह ते का बुखार उतर जाता है। जेके ते और अपना ब्रेकफास्ट लेके उसके रूम में आता है। ते नोटिस करते हैं जंगकुक बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। अब इसको क्या हो गया? ते की तबीयत ठीक होने के बाद ते और जंगकुक जिमिन और शुगा के घर में जाता है। एक दिन शाम को, अरे जंगकुक, तुम यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो, सबके पास चलो। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। भाभी, वो दरअसल हमारी शादी को करीबन 1 साल होने जा रहा है, लेकिन तेने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। बस जब वो बीमार थी तभी उसने अनजाने में कह दिया था कि वो मुझसे प्यार करती है। उसने तुमसे अनजाने में कहा होगा, लेकिन मुझसे जानबूझ के कहा है। क्या कहा उसने? कि वो तुमसे प्यार करती है। सच भाभी, वो मुझसे प्यार करती है? I have an idea। परसों तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन तुम उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करो और कह दो। सही कहा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जेके अपनी एनिवर्सरी के दिन पे एक ग्रैंड पार्टी का अरेंजमेंट करता है। जेके और ते के फैमिली में सब लोग जानते थे, लेकिन बस ते नहीं जानती थी। उसे कहा गया था कि जेफ को बर्थडे है, इसलिए ये प्लान अरेंजमेंट हुआ है। पार्टी के दिन शाम को, अरे ते, तुमने ये क्या पहना हुआ है? ये लो, ये पहन लो। What is this mom? This is so heavy। What heavy? कुछ heavy नहीं है, चलो जल्दी पहन लो। ते कुछ नहीं कहता और ड्रेस पहन लेता है। ते उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वाह ते, so beautiful। अब चलो नीचे चलो। जीना जिमिन ते को लेकर नीचे आती है।
वाह जंगकुक, भाभी तो बहुत खूबसूरत है। शुगा और आर्यन भी टे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आर्यन टे के पास आता है और कहता है, वाह बेटी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जंगकुक सिर्फ टे को ही देख रहा था, उसका नजर टे से हट ही नहीं रहा था। जंगकुक थोड़ी देर बाद स्टेज के ऊपर चला जाता है और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक बहुत स्पेशल दिन है और वो है हमारी एनिवर्सरी। आज से ठीक 1 साल पहले टे और मेरा शादी हुआ था। टे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें याद है टे, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, लेकिन मैं तब से ही तुम्हें अपना वाइफ ही मानता था। बस तुम्हारे लिए अब मैंने अपनी सारी खुशियों को, सारी फीलिंग्स को छुपा के तुमसे दोस्ती किया था। मगर आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई नो यू लव मी, बट तुमने आज तक मुझसे कहा ही नहीं। तो प्लीज टे, कह दो ना तुम मुझसे प्यार करती हो। इसके बाद जंगकुक टे का हाथ पकड़ लेता है और घुटनों पे पड़ने बैठ जाता है। आई लव यू टे, will you be my life partner, please? Yes, yes जंगकुक, I love you too. इसके बाद दोनों रिंग एक्सचेंज करती है और एक दूसरे को बहुत कस के गले लगा लेता है। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ।